महाराष्ट्र के जंगलों में बाढ़ की कहानी प्राकृतिक और मानवीय संघर्ष का एक अनोखा चित्रण हो सकती है। ये कहानी किसी जंगल के भीतर बसे एक छोटे से गांव या आदिवासी बस्ती के इर्द गिर्द बुनी जा सकती है, जहां बाढ़ प्राकृतिक आपदा के रूप में आती है और वहां के लोगों को अपनी परंपरा, प्रकृति और जीवन की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कहानी का सारांश। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के घने जंगलों में अरण्यपुर नामक एक छोटा सा गांव है। इस गांव के लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर अपना जीवन जीते हैं। जंगलों में हरियाली, नदियों की कलकल ध्वनि और पक्षियों की चहचहाहट इनकी दुनिया का हिस्सा है। लेकिन एक दिन अचानक मौसम बदल जाता है। जंगल के ऊपर काले काले बादल मंडराने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। गांव के लोग समझ नहीं पाते कि यह बारिश उनके लिए एक बड़ी आपदा का संकेत है। पास की नदी, जो उनकी जिंदगी की रेखा थी, उफान पर आ जाती है। बाढ़ का पानी जंगल में हर जगह फैलने लगता है। गांव का मुखिया, बाबा रामू, समझता है कि यह बाढ़ केवल बारिश की वजह से नहीं है। कुछ दूर एक बड़ी नदी पर बने बांध से पानी छोड़ा गया है, जो अब इन जंगलों और गांवों में कहर बरपा रहा है। ये बांध पास के बड़े शहर को पानी देने के लिए बनाया गया था, लेकिन जंगल के निवासियों को इसके खतरों के बारे में कभी सचेत नहीं किया गया। संघर्ष और उम्मीद। गांव के लोग अपने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके बाढ़ से बचने के उपाय ढूंढते हैं। वे पेड़ों पर मचान बनाते हैं, अपने मवेशियों को सुरक्षित जगहों पर ले जाते हैं और बच्चों को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। इस बीच गांव के एक युवा, आर्यन, अपनी टीम के साथ एक नाव बनाता है ताकि वह फंसे हुए लोगों को बचा सके। कहानी का संदेश। ये कहानी केवल बाढ़ की आपदा के बारे में नहीं है, बल्कि मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व को भी दर्शाती है। ये दिखाती है कि कैसे स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और एकता से प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया जा सकता है। साथ ही यह सवाल भी उठाती है कि आधुनिक विकास के नाम पर क्या हम जंगलों और वहां के निवासियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इस कहानी में संघर्ष, साहस और प्रकृति से जुड़ाव का भाव है। कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।